अरावली एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो 2.5 अरब वर्षों से अपना अस्तित्व बनाए हुए है। अरावली हिमालय से भी पहले की पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर जो यह आदेश आया है उससे अरावली को घाटा होगा या नहीं होगा, उससे किन के लिए लाभ होगा और किसके लिए हानि होगी, इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जो 2.5 अरब वर्ष पुरानी है, यह दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। 100 मीटर और इससे ऊंची पहाड़ियां संरक्षित होंगी और 100 मीटर से नीची वाली पहाड़ियों के साथ क्या होगा आगे देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी। तो अरावली पर्वत में जो नियम आया है उसमें जो 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है उसे हम संरक्षित करेंगे। साथ ही साथ 500 मीटर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की दूरी यदि 500 मीटर है तो उसे संरक्षित किया जाएगा, और यदि दूर है 500 मीटर से ज्यादा तो उसे अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यही नियम है। इसके तहत अरावली में 12,181 टोटल श्रृंखलाएं हैं, जिसमें से 11,033 100 मीटर से नीची हैं। यह 100 मीटर से नीची हैं। साथ ही साथ 1,048 ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो 100 मीटर से ऊंची हैं। 12,081 में से 11,033 पर यह संरक्षित नहीं मानी जाएंगी। क्यों नहीं मानी जाएंगी? क्योंकि यह नए नियम के अनुसार श्रृंखला की श्रेणी में नहीं आते हैं। अरावली का काम क्या है? अरावली जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल से आने वाली रेत और बालू को यह रोक लेती है और यहाँ पर जीवन मुमकिन करती है। जीवन के लिए जो भी पर्याप्त साधन है, वन जल है और जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वह प्रदान करती है। अरावली का यही महत्वपूर्ण काम है जो दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा सहित राजस्थान सभी के लिए एक जीवन रेखा के रूप में है। अरावली पर ही गुरु शिखर है, इसी के साथ माउंट आबू है, दिल्ली, एनसीआर, यह सब अरावली से प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ यदि हम देखते हैं कि अरावली से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ ही राजस्थान के लिए यह जीवनदायिनी कार्य करती है। इसी के साथ यदि इस पे खनन होता है, यदि इसको खनन होता है तो इस प्रकार से यह दिखेगी। इसमें क्या होगा, जो 100 मीटर से ऊंची श्रृंखलाएं हैं वह बचेंगी और 100 मीटर से नीची श्रृंखलाओं को यहाँ पे खनन के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे क्या घाटा होगा? इससे यह घाटा होगा कि अभी जो आप देख रहे हैं थार मरुस्थल है, यह आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से वन्यजीव, मानव जीव पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ जो गर्म हवाएं हैं वह गर्म हवाएं भी अंदर आएंगी, जिससे दिल्ली, एनसीआर और जो संरक्षित क्षेत्र हैं इनका तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा हमेशा के लिए। साथ ही साथ इनसे आने वाली जो रेत है, बालू है, वह आगे बढ़ेगी और थार मरुस्थल का विस्तार होगा। थार मरुस्थल का विस्तार होगा। यहाँ से ये जो थार मरुस्थल से रेत और बालू आती है यह यहाँ से रुक जाती है, लेकिन यदि यह नहीं होगी तो यह आगे जाएगी। आगे जाकर जो हिमालय श्रृंखला है जिस पर बर्फ जमी हुई है, जो बर्फ पर प्रकाश पड़ता है वह एक कांच की भांति रिफ्लेक्शन का काम करता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, अरावली को काट दिया गया, तो यहाँ से आने वाली रेत बालू आगे तक जाएगी और इस पूरे क्षेत्र पर थार मरुस्थल जैसा ही मरुस्थल बना देगी। इसी के साथ रेत बर्फ से चिपक जाएगी जो बर्फ को गर्म करेगी और पिघल जाएगी, जो कि नदियों के माध्यम से जो पानी है, जल स्तर है, वह बढ़ेगा। साथ ही साथ इसमें रेत आएगी तो इसमें बाढ़ भी आएगी, जिससे जनजीवन और जो अन्य जीव इससे प्रभावित होंगे। साथ ही साथ यह जो क्षेत्र है वह पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। जो थार मरुस्थल है वह आगे बढ़ेगा और इस तरह से पूरा प्रभावित करेगा। इसी के साथ जो शहर इसकी चपेट में आएंगे वह इस प्रकार से धूल के कण और गर्मी से प्रभावित होंगे, क्योंकि इससे धूल के कण और गर्मी भी बढ़ेगी। इसी के साथ जो आप इस प्रकार से हरा भरा जीवन देख रहे हैं वह इस प्रकार से तब्दील हो जाएगा और बहुत प्रभावित करेगा। इसी के साथ यदि हम देखते हैं कि जो अरावली है वह कमजोर हुई तो दिल्ली, एनसीआर और पूर्वी राजस्थान प्रभावित होगा। इन राज्यों में तापमान का स्तर बढ़ जाएगा। खेती, पानी, वन्यजीव और मानव जीव इससे प्रभावित हो गए। अरावली जो यह अरावली प्राकृतिक कवच है, यह उत्तर पश्चिम का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली थार मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, गर्म हवाओं और धूल भरी आंधियों को रोकती है, भूजल रिचार्ज करती है। साथ ही साथ अरावली उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली है। अधिकांश पर्वत उत्तर दक्षिण दिशा में होते हैं। यह एक अनोखी संरचना के कारण गर्म हवा और धूल को रोकती है। इसका महत्वपूर्ण काम है गर्म हवा और धूल को रोकना। साथ ही साथ अरावली अन्य जीव प्रभावित होंगे, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है। एक्सपर्ट के अनुसार इको सिस्टम पर यह खतरा है। साथ ही साथ अरावली 4 राज्यों में और 39 जिलों को प्रभावित करती है। यदि अरावली का खनन हुआ
तो यह क्षेत्र प्रभावित होंगे और रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। साथ ही साथ जो वन्यजीव है, जो इसमें वन्यजीव हैं, वह नष्ट हो जाएंगे और इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इससे इकोसिस्टम पूरा डगमगा जाएगा। साथ ही साथ अरावली जो श्रृंखला है, यहाँ से यदि किसी जानवर को जाना है तो यह पहाड़ों से चलते हुए यह इनका पूरा घर है। लेकिन इसमें यदि बीच बीच में से जो 100 मीटर से नीची पहाड़ियां हैं उन्हें काट दिया जाएगा, जो वन जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगल के रास्ते जाते हैं, इनका रास्ता अलग हो जाएगा, क्योंकि खनन के बाद कुछ इस प्रकार से इसमें कट आ जाएंगे, क्योंकि 100 मीटर की ऊंची पहाड़ियां ही बचेंगी। तो वन्य जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे, जिससे छोटे जीव ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इकोसिस्टम के लिए सभी जीव आवश्यक होते हैं। इकोसिस्टम प्रभावित होगा, जो शिकारी जानवर हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे और खुद में ही जो पहाड़ियां सिर्फ रह जाती हैं उसमें ही यह कैद हो जाएंगे, जिससे इकोसिस्टम पर बहुत नुकसान होगा। जो 100 मीटर से ऊंची अरावली की पहाड़ियों को संरक्षित किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार से ऐसा नहीं लिखा है कि समुद्र तल से, उसमें लिखा है आसपास के जो स्थल है उससे। यदि हम यहाँ देखते हैं कि यह पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर है और जो खनन करने वाले हैं यदि इसमें 5 मीटर और रेत डाल देते हैं तो इसकी ऊंचाई 95 हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह अब संरक्षित नहीं रहा है। इससे भी घाटा होगा। जब इस प्रकार से इसे खनन किया जाएगा, इसके बाद फिर बस्तियां बनाई जाएंगी, जिससे जल स्तर प्रभावित होगा, क्योंकि अरावली पर अभी जो पानी आता है, पानी इसमें सेव हो जाता है। जब इस पर बस्तियां बनेंगी तो पूरा सीमेंट और आरसीसी होता है, जो पानी के लिए जल स्तर तक नहीं जाने देता, अंदर नहीं सोखता है। यह नाले और नालियों के तहत बहा दिया जाता है, जिससे जल स्तर प्रभावित होगा। इसी के साथ जो बोर्ड का फैसला है, इसमें एक बहुत अच्छी बात अभी यह है कि नई जो माइंस हैं उसके लिए किसी भी प्रकार से अभी लीज पर नहीं दिया जाएगा। अभी इसके लिए एक नियम बनाया जाएगा, जिस नियम के तहत यह जानकारी होगी कि कौन सी पहाड़ियों को खनन के लिए उपयोग करना है और कौन सी पहाड़ियों को खनन के लिए रोकना है। MPSM जो सतत खनन प्रबंधन योजना है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा है। इसी के साथ MOEF और CC जो भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिसर हैं, जो ICFRE के माध्यम से यह योजना तैयार की जाएगी कि किन श्रृंखलाओं के लिए काटना है, खनन करना है और किन श्रृंखलाओं के लिए सेव करना है। इसके बाद ही किसी भी प्रकार से इस पर खनन का काम शुरू होगा। अभी इस पर किसी भी प्रकार से खनन का काम वैधानिक रूप से नहीं दिया गया है। बोर्ड के सामने जो तथ्य रखे गए हैं, हो सकता है वह विकास के लिए आवश्यक हो, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि माननीय कोर्ट से निवेदन है कि इसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि इसके लिए एक पर्वत ना मानकर यह 4 राज्यों की जीवन रेखा के रूप में देखा जाए और इस पर रिव्यू करने का निवेदन हमारे द्वारा किया जाता है। यदि अरावली सेफ रहती है तो इस प्रकार से जीवन संभव है और यहाँ थार स्थल है। यदि इसमें राजनीतिक कारणों से या फिर अपने लाभ के स्तर पर इस पर खनन किया जाता है तो यह जो थार डेजर्ट है यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके खनन से रेत माफिया हो या फिर जो बड़े बड़े बिल्डर हैं उनके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन इससे जो दुष्प्रभाव होंगे वह यह होंगे कि जो थार मरुस्थल है वह विस्तार करेगा, साथ ही साथ दिल्ली, NCR सहित हरियाणा के साथ ही राजस्थान में आगे बढ़ेगा, जो यह जनजीवन पर और इकोसिस्टम के लिए हानिकारक है। मिलते हैं एक और अपडेट, एक और जानकारी के साथ अगली वीडियो में।